दोस्तों, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से खाए पिए और हेल्दी रहे, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे। पर अगर बच्चा न खाए तो यह बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। पेरेंट्स सब कुछ करते हैं बच्चे को खाना खिलाने के लिए, गेम्स खेलते हैं, सब कुछ घर में ला कर रखते हैं, तरह तरह की डिशेस ट्राई करते हैं, फिर भी अगर बच्चा नहीं खाता है तो पेरेंट्स को बहुत दुख होता है। स्पेशली माँ को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि माँ दिन भर उस बच्चे के साथ रहती है। माँ पूरी कोशिश करती है बच्चे को सब कुछ खिलाया जा सके, हेल्दी चीजें खिलाई जा सके, लेकिन अगर बच्चा कुछ ना खाए तो माँ को बहुत तकलीफ होती है। माँ के गले से एक निवाला नहीं उतरता है, माँ की आंखें नहीं, माँ का दिल रोता है। इस चीज को मैं खुद झेल चुकी हूं, इस चीज से मैं खुद गुजर चुकी हूं, तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि ये मामला, ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कुछ समय पहले तक ये एक मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था अपने बच्चे को खाना खिलाना। बट थैंकफुली आज मैं परमात्मा की शुक्रगुजार हूं कि मेरी बच्ची जो है अब खाने में इंटरेस्ट लेती है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से खाती है, बट क्योंकि ये बस शुरुआत है, तो अब ये मैं कह सकती हूँ कि बच्चा खाने में इंटरेस्ट मेरा लेता है। तो जो चीजें मेरे केस में हेल्प की हैं, मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ। आने वाले समय में अगर मेरे पास कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मेरे पास होंगे तो वो मैं अगले किसी वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पर उस चीज का वेट नहीं करते हुए मैं चाहती हूँ कि आज वो चीजें मैं आपसे शेयर करूं जो मेरे केस में मैंने अप्लाई किया और जिसने हेल्प किया। तो आइए आज आप बात करते हैं बच्चों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करे खाने में। तो पहली चीज जो मुझे हमेशा से सब लोगों ने सजेस्ट किया था वो था राइट सिंस माय प्रेगनेंसी। इस बात को ध्यान देना कि मैं जो आज खाऊंगी, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर मैं जो खाऊंगी, वही चीजें बच्चा भी आने वाले समय में खाएगा। वो चीजें के प्रति उसका टेस्ट डेवलप होगा आने वाले समय में। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से मैंने उन सब्जियों को खाना शुरू किया जो मैं पहले नहीं खाती थी, जो बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं होती है मेरे हिसाब से, जैसे कि तोरी हो गया, करेला हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई, लाइक ब्रोकली हो गया। तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इन सारी चीजों को लेकर आती थी, क्योंकि ये सब पौष्टिक चीजें भी होती हैं। मैंने इन्हें खाना शुरू किया, तो ये चीजें मैंने शुरुआत से की और अब भी मैं करती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं देख रही हूं कि मेरा बच्चा जो है ना वो मुझे देखता है। यू नो, चिल्ड्रन आर लाइक मंकीज। बच्चे बिल्कुल बंदर के समान होते हैं, जो आप करेंगे बच्चा वही करेगा। आप जहां बैठेंगे बच्चे को वहीं बैठना है, आप जो करेंगे बच्चा वही करेगा, आप जैसे बात करेंगे बच्चा भी वैसे ही बात करेगा, और आप जो खाएंगे बच्चा भी वही खाएगा। मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं, तो वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली चीज ये है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अभी से आप ध्यान रखिए कि आप जो आज खाएंगे वही बच्चा उस चीज के प्रति टेस्ट डेवलप करेगा आने वाले समय में। और अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है, अगर आपका बच्चा अब खाने वाली पोजीशन में आ गया है, मतलब 6 months एंड अबव है, तो भी आज से आप इसको शुरू करिए कि आप जो अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं, पहले आप खुद उसको इंटरेस्ट से खाइए। ज्यादा ना सही, थोड़ा थोड़ा सही, छोटे छोटे अमाउंट, क्वांटिटी से ही बड़ी बात बनेगी। तो ये पहली पॉइंट आपको गांठ बांध कर रखनी है। दूसरी चीज, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पहले से ही कहकर रखा था कि आरती तो कभी भी अपने बच्चों को ना, अपने बच्चे को ग्राइंड कर करके चीजें मत देना। बच्चों की आदत बन जाती है कि हर चीज फिर उन्हें ग्राइंड करके ही चाहिए, कि अगर सॉफ्ट चीजें जैसे बनाना हो गया, बनाना भी अगर खाना है तो फिर बच्चे चाहते हैं कि आप उसे ग्राइंड कर कर ही दें। मैंने तो ऐसे सुना है,
बच्चों को देखा है कि दाल चावल सब्जी रोटी भी मिक्सर में डालकर ग्राइंड करके दो तब बच्चे खाते हैं। ऐसे बच्चे मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूं जो 4 साल के हो गए हैं, लेकिन ये घर का खाना बनने के बाद ग्राइंड किया जाता है और फिर बच्चे को स्पून फीड किया जाता है। आपको लगता है ये अच्छी चीज है? इससे बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म है ये खराब होगा। बच्चा जो है, बच्चे जब नेचुरली खाना च्यू करके खाते हैं तो वो पेट में जाता है और उसका जो बॉवल रहता है वो बराबर रहता है। लेकिन अगर आप हर एक चीज उसको ग्राइंड करके देंगे तो बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम वो गड़बड़ हो जाएगा, उसका बॉवल बराबर नहीं रहेगा, उसको प्रॉपरली पूप नहीं होगा, पॉटी बराबर नहीं होगी। तो इस चीज का आपको राइट सिंस स्टार्टिंग ये ध्यान रखना है। बच्चा अगर 6 महीने का है, अभी से शुरुआत किया है, तो आप उसको हाथ से चीजें मसल के दे, बिकॉज ऑब्वियसली हम उसको शुरुआत में लिक्विड देते हैं। उसके आने थोड़े समय जाने के बाद आप उसके सेमी सॉलिड देते हैं। तो सेमी सॉलिड देते समय आप उसको हाथ से बहुत अच्छी तरह से मल के दीजिए, छोटा छोटा पोर्शन। कुछ चीजें अगर ग्राइंड करने की जरूरत है तो आप ग्राइंड कीजिए, लेकिन हर चीज आप ग्राइंड करके बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत खास बात। तीसरी बात है, डिस्करेज करिए जंक फूड्स के प्रति। हम बच्चों को कई बार लालच देते हैं। इनफैक्ट यू नो व्हाट, हम खुद ऐसे करते हैं। अगर कोई हमारे लिए चॉकलेट लाता है या चिप्स लाता है या वेफर्स, बर्गर्स, पिज्जा लाते हैं तो हमारा रिएक्शन, हमारा फेशियल रिएक्शन देखिए। ओ वाओ पिज्जा, ओ वाओ चॉकलेट्स, ओ वाओ फ्राइज। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अकेले में करिए, लेकिन अगर आप बच्चे के सामने अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चे के दिमाग में ये इंप्रेशन जाएगा, ओ दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी टेस्टी, आई मीन टेस्टियर देन फूड। घर के खाने से ज्यादा टेस्टी है, तभी मम्मा ऐसे रिएक्शन दे रही है। कई बार ऐसा होता है, जैसे घर में कोई फेस्टिवल हो गया, कोई सेलिब्रेशन है, तो हम ये बच्चे को शो करते हैं कि पार्टी मीन्स बाहर का खाना, पार्टी मीन्स बाहर का खाना, अ सेलिब्रेशन मीन्स बाहर का खाना। उस दिन हम घर का खाना नहीं खाते हैं। बच्चे के दिमाग में हम ये इंप्रेशन डाल रहे हैं। तो पहली चीज, प्लीज माफ करिए अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो, लेकिन ये तो फैक्ट है ना। हमें इस चीज को वर्कआउट करना है। पहले हमें अपनी आदत सुधारनी है। मैंने मेरे ख्याल से आखिरी बार अगर बाहर का खाना कभी मंगाया होगा वो 2018 में था, दिसंबर के पहले। जब मैंने दिसंबर में कंसीव किया तो ऑब्वियसली मैं जंक फूड्स तो मैंने खाना छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि हाँ मेरा बेबी है और मेरा बच्चा मुझे देख रहा है। जब मेरा बच्चा खाने की पोजीशन में नहीं था, 6 महीने से छोटी थी और मुझे खाते हुए देखती थी, तो वो भी इस तरह करती थी। तो बच्चे शायद समझते हैं। तो प्लीज बाहर का खाना आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, एटलीस्ट तब तक जब तक आपका बच्चा समझदार ना हो जाए कि हाँ कौन सी चीजें हेल्दी होती हैं, कौन सी पौष्टिक चीजें होती हैं और क्या जंक फूड्स होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। जब तक आप उसको नहीं समझा पाए, इतनी बुद्धि ना हो, तब तक आप प्लीज इस चीज को जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करिए। बच्चों का पेट ना इतना छोटा सा होता है। बच्चे सिर्फ अगर फ्राइज भी खा ले तो उनका पेट भर जाएगा, फिर खाना नहीं खाएंगे। फिर आप सोचिए वो फ्राइज पता नहीं किस तेल में तला हुआ होगा और उसको फ्राई करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, किस क्वालिटी का इंग्रेडिएंट लगा होगा। तो ये सब चीजें आप खुद सोच समझ सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं। तो मैं और ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूंगी इस टॉपिक को, बस इतना कहूंगी प्लीज जंक फूड्स को डिस्करेज करिए। बच्चा सुबह उठता है तो कई बार पेरेंट्स उसके हाथ में बिस्किट थमा देते हैं। बच्चा उतना 4 बिस्किट खा के ही उसका पेट भर जाएगा, ब्रेकफास्ट क्या करेगा? इस चीज को आप सोचिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मेरे केस में ये तो एक मैजिक जैसा ये काम कर गया। हालांकि मुझे तो पता था पहले शुरुआत से ही मुझे पता था। सब मुझे कहते थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि वंस योर बेबी स्टार्ट्स ईटिंग,
6 महीने की हो गई आपकी बच्ची, तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो धीरे धीरे आप छुड़ाते जाइए। बट कभी कभी फैमिली प्रेशर ऐसा होता है कि नहीं नहीं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देते रहिए, उससे बच्चे को बहुत नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है, बच्चा बाहर का नहीं खा रहा है, कम से कम दूध पिलाते रहिए। तो उस प्रेशर में भी हम कभी कभी पिलाते हैं। तो मैंने 2 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया है, और जब तक मैंने उसको ब्रेस्ट फीड किया है मेरा बच्चा खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था। कभी कभी कोई चीज उसके इंटरेस्ट की अगर होती थी, लेट सपोज अगर पूरी वगैरह है, ऐसी कोई चीज है, तो या लौकी की सब्जी उसको बहुत पसंद है, मीठा उसे बहुत पसंद है, तो वो खाती थी। लेकिन जब तक, ये बिल्कुल सही बात है, जब तक मैंने उसकी ब्रेस्ट फीड कराया है उसने खाने में इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर दिया है। मैं उसे गोद में उठाकर छत तक 4 फ्लोर चढ़ के मैं उसे मनाती रह जाती थी कि बेटा खा लो, बेटा खा लो, बट मजाले वो खा ले। लेकिन जिस दिन मैंने उसका ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराया, उस दिन से, बिल्कुल उसी दिन से मैंने देखा है कि उसने खाना इंटरेस्ट से खाना शुरू किया, क्योंकि उसको फिर भूख लगती थी। अब इसके पीछे एक लॉजिक भी है। मैं एक बहुत ही फनी सा एग्जांपल दे रही हूं। जो बच्चे अंगूठा पीते हैं ना, वो लोग अंगूठा पी के उनका पेट भर जाता है। अब अंगूठे से तो निकलता नहीं है कुछ, लेकिन अंगूठा चूस के ही उनका पेट भर जाता है, उनका मन भर जाता है, मन को संतुष्टि मिल जाती है। तो जब मन संतुष्ट हो गया है तो खाने में रुचि ही नहीं है। एग्जैक्टली दिस हैपेंस विद चिल्ड्रन हु आर ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कम दूध निकल रहा है, ऑब्वियसली एक टाइम के बाद दूध कम निकलता है माँ को, लेकिन फिर भी अगर बच्चा दूध पी रहा है तो थोड़ा ही क्यों ना निकलता हो, बच्चे को मन को संतुष्टि हो जाती है कि हाँ मैंने खा लिया, तो खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो लेकिन जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप होगा तब बच्चे को भूख लगती है और बच्चा खाने में इंटरेस्ट शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं भी है, अगर शुरुआत से वो बॉटल से दूध पी रहा है, लेकिन अगर बॉटल से दूध पी रहा है तो आप उसका बॉटल बंद करिए, बहुत जरूरी है। हो सकता है बॉटल से बहुत एडवांटेज होता हो, बच्चा अच्छे से दूध पी रहा हो, बच्चा बॉटल के थ्रू पानी पी रहा हो, लेकिन ये बॉटल बहुत हानिकारक है। बच्चे को एक टाइम के बाद आपको बॉटल छुड़ाना ही पड़ेगा, ग्लास से पिलाइए ताकि बच्चा खाने में इंटरेस्ट शो करे। और ये मैं नहीं, ये पॉइंट मेरे डॉक्टर्स, मेरे बच्चे के जो पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट है ईटिंग शुड बी फन। एग्जैक्टली, ये शुरुआत में ऐसा कई बार होता था जब मैं परेशान रहती थी बच्चे को खिलाने के समय, तो कई बार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती, मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी, और इस फ्रस्ट्रेशन में मैं बच्चे को चीखती थी, मैं बच्चे को डांटती थी। बच्चा मेरा डर जाता था, और डर के मारे, बच्चा कितना डरेगा, 1-2 बार वो डर कर खा लेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद बच्चा प्यूक कर देगा, बच्चा मुंह से निकाल देगा, उल्टी कर देगा। तो ये तो फन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज मैं ये करती हूं कि मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, बिकॉज माई चाइल्ड लव्स म्यूजिक। फन सॉन्ग्स जो होते हैं, बच्चों के जो सॉन्ग्स होते हैं वो उसको पसंद है, जिसपे डांस कर सके, तो मैं वो म्यूजिक लगा देती हूँ और हम डांस करते हुए हम खाते हैं। मेरी बेबी को दही बहुत पसंद है, तो सुबह का नाश्ता तो दही के लालच में वो बहुत आसान से खा लेती है। रात का जो डिनर है, रात का डिनर जो है वो खाने के समय उसके डैडी होते हैं उसके साथ में, उसके डैडी उसके साथ डांस करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, और वो बहुत आसानी से वो खा लेती है। तो ईटिंग शुड बी फन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है डेयरी प्रोडक्ट्स। देखिए, जैसे मैंने कहा बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, तो बच्चे को आप थोड़ा सा ही खिलाएं, लेकिन जो भी खिलाएं बहुत ही हेल्दी खिलाएं। तो अपने घर में कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे रखिए जो बच्चे थोड़ा ही सही, लेकिन अगर खा लिया तो आपके मन को तो संतुष्टि हो जाएगी कि बच्चे ने जो कुछ खाया है हेल्दी खाया है। जैसे कि चीज हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया। अब दूध जो है, इन बच्चों को 2 कप से फिलहाल ज्यादा मत दीजिए। अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, तो 2 कप से ज्यादा फिलहाल मत दीजिए। और अगर आपको देना है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन, अपने बच्चे की जो डॉक्टर है, आप उनसे पहले बात कर लीजिए। मेरे केस में मेरे बच्ची के जो डॉक्टर है, उन्होंने कहा था कि 1 कप सुबह, 1 कप शाम को आप दूध दीजिए।
अगर बच्चे को मेरे दूध एक्चुअली ज्यादा पसंद है तो कभी अगर उसे चाहिए होता है तो मैं 1 कप एक्स्ट्रा उसको दे देती हूँ आफ्टरनून में, क्योंकि वो इंटरेस्ट से पीती है। और एक बोल, एक छोटी कटोरी, अगर हाफ कटोरी अगर आप देते हैं तो दही आप दे दीजिए। बगैर चीनी के अगर वो खाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चीनी उसे पसंद है तो आप थोड़ी सी आप चीनी उसमें डाल सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप दीजिए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, बच्चों को थोड़ा फिंगर फूड्स होते हैं उसके टूवर्ड्स थोड़ा एनकरेज करिए। फिंगर फूड्स जैसे आपने जो हाथ में पकड़ा दिया और बच्चा अपना खा रहा है और खेल रहा है, जैसे कि कुछ बॉइल्ड सब्जियां होती है, जैसे ब्रोकली हो गया, क्या कहते हैं, मटर हो गया, पीस, मटर हो गया, इसके अलावा बीन्स होता है। ये सब चीजें आप बच्चे के हाथ में दे सकते हैं। कुकुम्बर हो गया, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। कुछ फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स हमेशा रख लीजिए। ऑफ सीजन फ्रूट्स ना तो आप खाइए ना बच्चे को खिलाइए। सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स आप खाइए, बच्चे को खिलाइए, और जो आप खाएंगे वही बच्चा खाएगा। ये चीज याद रखिएगा। बच्चे के सामने आप भी जो भी रोटी, चपाती, पराठा जो भी आप खा रहे हैं आप खुद इंटरेस्ट से खाइए और देखिए फिर बच्चा भी आपका खाएगा। ओके, तो उम्मीद करती हूं कि मेरे ये पॉइंट्स आपके कुछ काम आएंगे। आप इसे ट्राई करिए। अगर आपके केस में ये वर्क करता है तो प्लीज आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू, अपने व्यूज जो है वो जरूर लिख के आप शेयर करिएगा। और फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।